हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKMM स्टोरी 22 में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कहानी का जल्दी से शुरुआत करते हैं। शादी से 4 महीने पहले 5 आदमियों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। शादी के दिन पता चला मैं पेट से हूँ। जब शादी की रात पति करीब आया तो सर्दियों में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। जब उसने मेरे शरीर को देखा तो फिर मैं दुल्हन बनी कमरे में पहुंची तो मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। शादी से लेकर आज तक मुझे एक ही डर था कि मेरा पति मेरी सच्चाई ना जाने। सहम सहम कर मेरा वक्त गुजर रहा था और अब वह घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने पति से होना था। मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। उस सच्चाई को दुनिया वाले एक तरफ, मैं अपने घर वालों से छुपा रही थी। दरवाजे खुलने की आवाज़ पर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरा पति चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके ऐसा देखने से डर लग रहा था। मेरा पति मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठाया। मैं उस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने की बजाय डर से कांप रही थी। मेरा पति मेरी तारीफ़ करने लगा, लेकिन मुझे डर लग रहा था। हालांकि मेरा पति मैंने पहले ही देखा हुआ था। हमारा विवाह अब से 6 महीना पहले ही हो चुका था। बस विदाई 6 महीने बाद हुई थी। विवाह के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरफ बहुत ही अरमान थे, पर मैं शर्माई हुई थी। सबकी छेड़छाड़ सुनती जा रही थी अपने पति की। तब मैंने बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालांकि वही रहते तो यकीनन मैं भी आज शर्माती और धड़कते हुए दिल से यह तारीफ़ें कबूल कर रही होती। मगर 5 माह पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ उसने मेरी हस्ती ही हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उग गया था। मैं हर पल खौफ से गुजरती हुई आज यहाँ तक पहुँची थी और आज मैं पूरे हक से उनके पास आई थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मेरे पति मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे उनकी नज़रें अजीब सी महसूस हो रही थी। उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह पीछे हट गए। मैं उनके पीछे हटने पर सहम गई। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी, जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया। मुझे लगा उन्हें मेरा राज पता चल गया है, मेरी वह हकीकत जो मैं उनसे छुपा रही थी। शायद वह जान गए थे, मगर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने सर झटका दिया और कहा, मैं थक गया हूँ और शायद तुम भी थक गई होगी। तुम अपने कपड़े बदल कर सो जाओ। वह मुझे यह कहते हुए सो गए थे और मैं अपनी जगह चुपचाप बैठी रह गई। बड़ा अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी। फिर मेरा दिल बहुत भारी होने लगा था। मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गए, मगर मेरे दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि पहली ही रात मेरे पति ने मुझे छूने के बजाय इधर उधर की बातें करके सोने को कह दिया। मैं पूरी रात इसी बात को सोचती रह गई थी। अगले दिन मैं बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई बैठी थी। आज भी सबने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैं बचपन से बहुत खूबसूरत थी। शादी के हर श्रृंगार ने मेरी खूबसूरती को बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था आज मेरा पति मुझे देखकर खुद को हक जताने से रोक नहीं पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वह मुझे सराहें और अपना हक हासिल करें। आज ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। मेरे पति कमरे में आए और उनका मिजाज भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरे पति ने आज रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गया। मैं सदमे में बैठी रह गई। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा पति मेरी तरफ आकर्षित होता? मेरी हालात अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे दिल में डर था, कहीं मेरे पति के सामने मेरी हकीकत न खुल जाए। ऊपर से मेरे पति का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार से पेश आते, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी थी। मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के बुरे सपने रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी। 6ठा महीना शुरू हुआ, मेरा शरीर बदलने लगा और मुझे यही डर था। मैं चाहती थी कि इस वक्त से पहले मेरे पति से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती।
हमेशा टेंशन में रहने की वजह से मेरी हालात ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेक करके वही कहा जिसका मुझे डर था। वह बोल रही थी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे पेट से हुए 6 महीना हो चुके हैं। मैं सदमे में जा चुकी थी। अब यकीनन मेरा पति मुझे डिवोर्स दे देगा और कोई भी इंसान यही करता। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मेरा शरीर बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर मेरे पति से बता रही थी कि किसी टेंशन की वजह से मेरी हालात बहुत ख़राब हो गई है। मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की भी ज़रूरत है। वह नहीं जानती थी कि यह कैसा बच्चा है। मेरी आंखों में 5 महीने पहले गुजरा हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। विदाई के पहले अपने विवाह से 1 महीना बाद मैं एग्ज़ाम देने यूनिवर्सिटी जा रही थी कि मुझे 5 नौजवानों ने पकड़ लिया था। मैं उस वक्त सुनसान जगह पर थी। मेरी चीख पुकार से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और उन लड़कों ने वही करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठा लिया। मैंने उन सब के सामने हाथ जोड़े, उन्हें रोका, मगर वो बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ दबा दी गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं ज़्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था, एक लड़का जिसने मेरे साथ गलत किया था वह नकाब लगाया हुआ था और उसकी टी शर्ट पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मगर वह सबूत बाद में तलाश करने पर नहीं दिखे थे। उस वक्त सदमे में कुछ देर तो मैं वहीं पड़ी रही, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान ले लेना चाहती थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे उसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जहाँ से वह मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती रोती घर पहुँची तो मेरी छोटी बहन के अलावा घर पर कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फुट फुट कर रोने लगी थी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रातों को मैं डर जाती थी। मुझे सपनों में वह 5 नज़र आते थे। मैं रातों को जागती रह जाती थी, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। मेरे घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे और 1 हफ्ते बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर धीरे धीरे मैं संभलने लगी थी और जो मेरे साथ हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तकलीफ़ से निकलने लगी। मैंने घर वालों से वह बात छुपा रही थी और खुद को संभाल लिया, मगर कुछ दिन बाद मुझे मेरी तबीयत में बदलाव महसूस होने लगे। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबकाई आने लगती थी। मैं डर गई कि यह सब उस दिन का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप यूनिवर्सिटी से लेडी डॉक्टर के पास गई और चेकअप करवा कर भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा ना हो जिसका मुझे डर है, मगर शायद भगवान को यही मंजूर था। मेरी रिपोर्ट में यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई और भगवान को पुकारने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किस को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरे इस हालात का कौन गवाह बनेगा। मैं जानती थी मुझे ही गलत समझा जाएगा। वापस घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में मम्मी पापा दोनों बूढ़े थे और छोटी बहन ना समझ थी, इसलिए मेरी हालत को बीमारी समझ लिया था। मेरी हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर शादी का हल्ला उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या मेरा पति मुझ पर भरोसा करता? कभी नहीं। वह मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं हर किसी के नज़रों में बदकिरदार मशहूर हो जाती। जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति से कह दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा पैदा होता तो उसे 7 महीने का साबित करके यह मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरा पति मुझसे मोहब्बत के दावे करके, मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बनाए रखता था। अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। मैं जानती थी मेरा पति घर जाकर मुझे बुरा भला कहेगा और बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे डिवोर्स दे देगा। इन 4-5 माह के टेंशन ने मुझे इतना बेहाल कर दिया था कि मैंने खुद को डाइवोर्स के लिए भी तैयार कर लिया था। जब हम घर पहुँचे तो मेरे पति मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। मगर मुझे मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह मुझे आराम करने के लिए कह रहे थे।
मुझे लग रहा था मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द इतना चुप रह सकता है। वह अपनी पत्नी की गर्भवती होने का सुन चुके थे, जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वह शांत थे। ऐसा कहाँ पॉसिबल था। मैं परेशान थी। मुझे उनके चुप रहने से हैरत हो रही थी और दिन ब दिन मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा जिस मोहब्बत के तो वे दावे करते थे, शायद वह सच्ची थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वह मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फ्रूट लाते, दूध भी अपने हाथ से पिलाते। मैं इन सब को उनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर भी कभी कभी मुझे उन पर बहुत हैरत होती थी। उनके इतना ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई परेशानी नहीं हुई थी और मैंने सारा वक्त सुकून से गुजारा था। फिर मैंने शादी के 5 महीने बाद एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो यह था कि मुझे भी इस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया था और इस बच्चे के जिसके बाप का कुछ पता ही नहीं था, उसे इतना प्यार और मोहब्बत दी कि मैं हैरान रह गई। बच्चे की ज़रूरत का हर सामान घर में पहले से भरा था। मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही कर जाती थी, मगर वह बच्चे का हर वक्त ख्याल रखते थे, प्यार देते। वह जरा सा रोता तो तड़प जाते थे। मैं उनके प्यार को हैरानी से देखती रह जाती थी। अब खुशी के बजाय मैं अजीब घुटन सी महसूस करने लगी थी। आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मुझे लगा उसमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी और शायद वह सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वह भी इंसानियत के नाते थी। मैं उनकी मोहब्बत उस बच्चे के साथ देख रख कर पागल होने लगी थी। वह बच्चा कभी दूध देर से मिलने पर रो देता तो वह मुझसे नाराज़ हो जाते थे और उसे उठाकर प्यार करते, बहलाते और चुप करवाते थे। यही सिलसिला कुछ दिन तक चला तो मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई और एक दिन मैं अपने पति से लड़ पड़ी। मैंने उससे कहा कि वह इतना चुप क्यों है, मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया। वह पहले मुझे और फिर मेरे बच्चे को इतना प्यार कैसे दे दिया। मैं चीख पड़ी। मुझे उनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना उलझा रहा था। मेरे लड़ने पर वो खामोश नज़रों से मुझे देखने लगे, मगर मुझे जवाब नहीं दिया। पहले दिन उन्होंने मेरे भरे भरे शरीर को देखकर हैरत का इजहार किया था। मैंने उस वक्त बहाना बना दिया था कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। तब मुझे उनकी सवालिया नज़रों पर हैरानी हुई थी। अभी मेरे बस 5 महीना हुए थे और मुझ में इतने बदलाव नहीं आए थे कि कोई पहचान सकता। मैं रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पहले दिन मुझ पर शक नहीं हुआ था। तब उन्हें मेरे शरीर पर बदलाव महसूस हुए थे। वह बोले कि हाँ, मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे उनके जवाब पर झटका लगा। मेरा सर अब चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति एक अजीब किस्म के आदमी हैं। वह सब जानते थे और उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं कि ऐसे क्यों और कब हुआ। जानने की कोशिश तक नहीं की और मेरे साथ क्या हुआ या फिर मैंने उसके साथ बेवफाई क्यों की है। मेरे झगड़ने पर वह बोले, अब मैं तुम्हें आज की एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वह शांत थे। अब मुझे भी उनके इस व्यवहार की वजह जाननी थी और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वह ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिसने उन्हें इतना अजीब बना दिया था। उस दिन उन्होंने जो सच्चाई बताई उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ इसी तरह गलत हुआ था और जब उनकी शादी हुई तो वह माँ बनने वाली थी। उन्होंने मेरे बाप को नहीं बताया, बल्कि अपने अंदर दबाकर रखा। ब्याह करा गई। जब शादी की रात मेरे बाप को यह हकीकत पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बदकिरदारी ताने दिए और बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, मगर वह अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही रहम कर पाए, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ गलत हुआ था और उनका कोई कसूर नहीं था।
वह मेरे बाप की तानों और डांट फटकार सुनती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं बिन बाप का बच्चा था और मेरी परवरिश बाकी बच्चों की तरह नहीं होनी चाहिए थी। पर यहाँ भी मेरे बाप ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया। मगर एक फ़र्क रह गया था। उन्होंने, क्योंकि मैं बिन बाप का बच्चा था, मुझे अपनी माँ के पति से सगे बाप की मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ थी, मगर माँ बाप का पूरा प्यार कभी नहीं मिला था। फिर मेरे भाई बहन भी पैदा हुए। वह मेरी माँ के अपने बच्चे थे, मेरे बाप के सगे औलाद थे, इसलिए उनकी परवरिश अलग थी। उन्हें बहुत प्यार दिया जाता था। मैं यह फ़र्क देखकर बड़ा हो रहा था और मेरे साथ जुल्म किया जा रहा था। मेरे अंदर बुराइयां फैलने लगी और मेरे मन में मम्मी पापा के खिलाफ जहर भर गया था। मुझे बस अपनी माँ से गिला था कि जब शादी से पहले उनके साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। उन्हें बताना चाहिए था कि वह अपने होने वाले पति को पहले से सच्चाई बताती और उनको फैसले को हक देती। मेरे नज़र में मेरी माँ के पति का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने छुपाकर उनके साथ गलत किया था। उनके हाथ बांध दिए गए थे। हालांकि उस मर्द में इतनी हिम्मत थी कि उसने ऐसी औरत को अपनाया, रिश्ता ख़त्म नहीं किया और बिन बाप के बेटे को अपना नाम दिया। शादी से पहले हकीकत का पता चलता तो वह कभी मेरी माँ को नहीं छोड़ता। उसे खुशी होती कि यह फैसला उसने अपनी मर्जी से किया है। मेरे पति बोल रहे थे और मैं पत्थर की तरह बन चुकी थी। मैंने अपने पति की माँ की किस्मत पाई थी तो यह थी वह बात जिसकी वजह से उन्हें शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने की बजाय दिल से अपना लिया। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है कि तुमने मुझे क्यों नहीं छुपाया। मतलब क्या तुम इन सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी लड़के से रिश्ता था? मैं उनके सवाल पर तड़प उठी। मैंने जल्दी से नहीं, सर हिलाकर इनकार किया और उन्हें भरोसा दिलाने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा, मैं बेकसूर हूँ। मैं उन लोगों को नहीं जानती। मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं पाक हूँ। मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। मैंने अपने दिल में किसी को रखा था तो वह मेरा पति था। मेरे भरोसे दिलाने पर वह बोले, जब ऐसा था तो क्यों छुपाया? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था? तुम तो खुद ही मजबूर थी। क्यों खुद को सताती रही? किस बात से डरती थी? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी की? मैं उनके सवाल पर निठाल सी हो गई। मैं उन्हें क्या बताती? औरत सिर्फ इल्ज़ाम से डरती है। मुझे यही डर था कि मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं उनको क्या बताती। आज के ज़माने में ऐसे मर्द तो बहुत कम रह गए। लोग तो झूठे इल्ज़ाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर मैं तो खुद पर वह सब कुछ झेल चुकी थी। मैंने उनकी जिद पर कहा कि मुझे क्या खबर थी कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं। अगर शादी की रात सवाल कर लेते तो मैं खुद सब बता देती, कुछ भी नहीं छुपाती। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मेरा पति इतना अच्छा है तो मैं खुद को इतना तकलीफ़ क्यों देती। मेरे रोने पर मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज़्यादा मत सोचना। मैंने प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखा। मेरा दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क रहा था। आज सब कुछ खुल चुका था। मुझे डर लग रहा था कि आज हम दोनों ने अपनी हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाई को नहीं जानती थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था। अब मैं उन सब से बेखबर खुश हो रही थी। मेरी ज़िंदगी अपने पति की वजह से अच्छी और सुकून से गुजरने लगी थी। अब मेरा भरोसा अपने पति पर कुछ ऐसा कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात उन्हें बता देती। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ दिन बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस बार फ़र्क यह था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी, पर मेरे पति के व्यवहार में तो कभी बदलाव आया ही नहीं था। इस बार भी वैसे ही मेरा ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा था।
वह मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करने देते थे। मैं उनसे छुपकर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती, वरना उन्होंने कामवाली को रख लिया था। कामवाली मेरे बड़े बेटे को संभालती थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल लूँ। वह सारा सामान जो मेरे बड़े बेटा पैदा होने के बाद ज़रूरत पड़ा था। जब वह बड़ा हुआ तो मेरे पति ने सब स्टोर रूम में रख दिया। मुझे सिर्फ 1 महीना बाकी था। मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूं। मैंने स्टोर रूम की लाइट ऑन की और पुरानी बॉक्स खोलकर सारा सामान निकाल रही थी। तब मुझे बॉक्स के एक कोने में एक बहुत पुराना संदूक मिला। मैंने भी वह संदूक सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर वह सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। उसने मेरे कहने पर सामान ले जाकर कमरे में रख दिया। मैंने सामान निकाल कर देख रही थी। मेरे सामने वह पुराना संदूक आ गया। मैंने उस संदूक को खोला। उसमें से जो सामान निकला उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सर से पांव तक कांप गई। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा पति एक अच्छा इंसान था, फिर मेरे सामने उसका पड़ा यह सामान, उसका कौन सा पहलू था? मेरा पति घर आया। मैंने उनका कॉलर पकड़कर वह शर्ट और काला मास्क उसके मुंह पर फेंक दिया कि मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पति था। मैं उस आदमी पर चिल्ला रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसी तकलीफ़ क्यों दी। वह बोले कि तुम मेरे विवाह में थी, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए उस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आने लगा जो मैंने तकलीफ़ों में गुजारा था। अगर मुझे उनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गमगीन होकर गुजारती। मुझे अपने पति से मोहब्बत एकदम से ख़त्म हो गई थी। दिल कर रहा था मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चों ने मेरे कदम पकड़ लिए थे। जैसी भी थी मैं उनकी माँ थी और मेरा वह बच्चा जिसे मैं गैर समझकर उसे यही बच्चों की तरह उसका हक और उसकी मोहब्बत भी ना दे सकी, अब तो मुझे उसका दुख हो रहा था। उस बच्चे ने एक अनाथ बच्चे की तरह गुजारा था। मुझे अपने पति से नफ़रत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह एक शक्की इंसान था और कुछ नहीं था। उसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उसका बचपन गुजरा था, उन सब हालात ने उसे दिमागी मरीज बना दिया था। मैं उनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं उन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह से बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वह हादसा हुआ था तब से मेरा भी दिमागी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे यकीनन मालूम ना होती तो आज तक मैं उसी गम में रहती। मैं बहुत रो रही थी। मैं जिस आदमी को अच्छा समझती रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वह खुद था और मैं आज भी पहले की तरह बेबस थी और उसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं उनके बच्चों की माँ थी। अपने बच्चों को छोड़कर मैं उनके बाप के जैसा नहीं बनाना चाहती थी। दोस्तों, जिन्होंने भी यह कहानी सुनी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसी गलती की? क्या मैं अपने पति को फिर से अपना लूँ या उसे छोड़कर चली जाऊँ? आपका इस पर क्या जवाब है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।